ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रांची के सेरम टोली में केंद्रीय सरना स्थल की सांस्कृतिक धरोहर पर खतरा बताते हुए आदिवासी संगठन ने पास में बन रहे फ्लाईओवर का विरोध किया है। सरना स्थल पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से इस स्थल की महत्ता पर गहरी चिंता जताई गई। बैठक में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। पास में बन रहे फ्लाईओवर से केंद्रीय सरना स्थल की जमीन पर पड़ने वाला असर और दूसरा यहां निर्माण हो रहे सांस्कृतिक भवन में पाई गई अनियमितता। आदिवासी मामलों के जानकार सोनू खलखो ने बताया कि विकास के नाम पर राज्य सरकार को इस स्थल की भूमि सौंपी गई थी, लेकिन फ्लाईओवर निर्माण के कारण यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर खतरे में पड़ गई है। केंद्रीय सरना स्थल, जिसे आदिवासी समुदाय सरहुल पर्व जैसे प्रमुख धार्मिक आयोजनों के लिए पवित्र मानते हैं, इस मुद्दे पर आदिवासी समाज की ओर से एक और बैठक बुधवार को रांची जिले में बुलाई गई है, जहां सीएम से मुलाकात कर इन चिंताओं को उठाने की योजना बनाई जाएगी। आदिवासी समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि इस स्थल की पवित्रता और परंपराओं को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाए। आज हम लोग बहुत ही गंभीर चिंतन मंथन किया और यहाँ पे निर्णय लिए हैं कि पुनः एक बार अगली बैठक जो और पूरे रांची जिले से पूरे जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, सबों के साथ सामूहिक रूप से एक बैठक आयोजित की जाएगी बुधवार को पुनः एक बार, और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे इस जो यहाँ पे जो निर्माण कार्य में अनियमितता है, जो झूठ बोल के ठग करके जो इस प्रकार से इनक्रोच किया गया है, उसको माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके उनको बताने करके उनको अवगत कराया जाएगा। यहाँ पे आज हम और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आदिवासी संगठन ने सीधे सीधे फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध जताया है। उन्होंने सांस्कृतिक धरोहर पर खतरा बताते हुए इस फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध किया है। इसके अलावा क्या कुछ कहना है आदिवासी संगठन का? इस सीरम टोली से जो मेकोन तक जो फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है और उसी के बगल में सीरम टोली के जस्ट कर सकते हैं बगल में जो सरना समिति का जो भूमि है, वहां पे जो अतिक्रमण हो रहे हैं उसको लेके केंद्रीय सरना समिति ने चिंता जताई है और इस फ्लाईओवर निर्माण में कुछ जमीनें सरना स्थल की भी जा रही है। हालांकि जो विभिन्न सरना समिति के लोगों का मानना है कि इससे पहले भी लगभग 10 से 15 फीट जो अतिक्रमण या फिर जो जमीन लिया गया था फ्लाईओवर के लिए, उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं उस जमीन के कुछ हिस्सों को फ्लाईओवर निर्माण में उपयोग करने की बातें सामने आ रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यदि सरना धर्म को मानने वालों की बात करें तो जो सरहुल का जो त्योहार होता है और सरहुल की जो झांकियां निकलती है, पूरे रांची की झांकियां मेन रोड होते हुए उसी सीरम टोली सरना स्थल पे पहुंचती है और वहां एक तरह से कह सकते हैं सभी का जुटान होता है। उसके बाद लोग अपने घर के लिए वहां से निकलते हैं और इसी को लेके कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि यदि ये जमीन चली जाती है तो कहीं ना कहीं उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा और यदि वहां पे जमीन नहीं बचती है तो ऐसे में सरहुल में जो शोभा यात्रा निकलती है और सभी शोभा यात्रा का अंतिम जो पड़ाव होता है वह सीरम टोली सरना स्थल ही होता है। और यही वजह है कि इसे बचाने के लिए जो सरना समिति के लोग हैं वे अब आगे आ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो सीरम टोली से मेकोन तक जो फ्लाईओवर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसमें आधे से अधिक निर्माण कार्य हो गए हैं, पर देखना होगा क्योंकि जिस तरह से बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही अनियमितता की बात भी कही जा रही है और मुख्यमंत्री से मिलकर आदिवासी संगठन के लोग अपनी बातों को रखेंगे। बुधवार को एक बार फिर से इस मुद्दे पर बैठक होनी है। सही कहा, क्योंकि यदि उस सरना स्थल को देखा जाए तो राज्य सरकार ने उसके जो जीर्णोद्धार के लिए फंड विभाग की तरफ से निर्गत किए गए थे और उस सीरम टोली सरना स्थल को कैसे खूबसूरत बनाया जाए और एक धरोहर के रूप में उसका निर्माण हो, इसको लेके वहां पे जो आगे कार्य जो है वो प्रगति पर है और उसमें भी जो काम चल रहे हैं उसका भी सरना समिति विरोध कर रहे हैं और कई तरह की अनियमितताओं का आरोप सरना समिति के लोग लगा रहे हैं और इसको
लेके वे संभवतः आज या कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करेंगे और जो अपनी मांगे हैं या फिर जो पूरी घटनाक्रम है उसको मुख्यमंत्री से को अवगत भी कराएंगे। देखना होगा कि क्या जो विभिन्न सरना समिति के लोग हैं उनकी जो डिमांड है वह सरकार या फिर मुख्यमंत्री कब तक पूरा कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि इस सरना स्थल की जो आवाज उसे बचाने की जो गूंज उठी है तो या 2 दिनों के बाद लोगों तक भी जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को सरना समिति के लोगों ने विभिन्न लोग जो समिति के लोग हैं उनको बुलाया है और उनके साथ भी बैठक होगी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आगे इसकी क्या कार्रवाई होगी। हालांकि देखना होगा जिस तरह से सरना समिति बिल्कुल संदीप, बैठक पर नजर बनी रहेगी और क्या कुछ फैसले इस बैठक में लिए जाते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए।